चंडीगढ़ युवा कांग्रेस जिंदाबाद। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस जिंदाबाद। मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मोदी सरकार। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर विरोधी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के अंतर्गत बुधवार तड़के चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के एक समूह ने सेक्टर 22, 33, 34 और 46 के अलावा राम दरबार के पेट्रोल पंप पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर कालिख पोंती, जिसके बाद भाजपा द्वारा इसकी शिकायत सेक्टर 34 पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई। लेकिन इस संबंध में यूथ कांग्रेस के नेता का कहना है कि इससे वो डरने वाले नहीं हैं और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, आगे भी वे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, ये कुंभकर्ण की सरकार है और कुंभकर्ण को जब तक गर्म तावा नहीं लगता था ना, वो उठता नहीं था। और जैसे लगातार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, पहले तो बीजेपी के लोगों को कहना था कि अभी ठीक हो जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगी, और अब क्या कह रही हैं कि शेर पालना है तो खर्चा तो होगा ही। मेरे को ये बीजेपी के लोग एक बात बता दें कि शेर कौन सा है, ये शेर है कि शेरू है? और अगर तब भी कह रहे हैं शेर है, कौन सा शेर है? ये जंगल वाला शेर है कि सर्कस वाला शेर है? और अगर अभी भी ये कह रहे हैं ना कि ये जंगल वाला शेर है, तो जंगल के शेर की फितरत यही होती है कि जब वो भूखा होता है सबसे पहले अपनों को ही पड़ता है। इसलिए यही हमारा प्रोटेस्ट था, थोड़ा सा एग्रेसिव था, लेकिन वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि लगातार प्रदर्शन जब हम कर रहे हैं इतने सालों से, क्यों हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आज उनको ये बात चुभी है एंड वी आर ग्लैड कि उन तक ये बात गई है। बट हमारा बस यही है कि वो इसके बारे में कुछ करें, इसको बिल्कुल इग्नोरेंस मत रखें इस चीज़ में। तो कितने लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ? फ़िलहाल 6 लोगों पर FIR वो भी कर रहे हैं। बाकी हमारे प्रधान जी हैं जलव कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में आज का जो प्रोग्राम हुआ था कल, वी हैव नो रिग्रेट्स। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हमने वहाँ तक अपनी एक आवाज़ पहुँचानी है। और मैंने देखा अभी कई लोगों ने, कुछ RSS के लोगों ने भी कल हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी कि ऐसे कालक नहीं पोतने चाहिए। तो मैं उनको एक बात बता दूँ, या फिर याद दिला दूँ कि वो स्मृति ईरानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की PhD है, हमारी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, तब उसने क्या किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी। और ये वही स्मृति ईरानी है, मैं आपको याद करा दूँ, ये वही है जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही थी तब की पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कुछ करो करो, और आज किकली डाल रही है, किकली खेल रही है। और जब इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी है, अब वो बिल्कुल चुप क्यों है? पेट्रोल डीजल के लगातार दाम जो बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर युवा कांग्रेस ने आम जनता का जो गुस्सा था वो उन तक पहुँचाने की कोशिश की है। उसके अंदर ये हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेज सकते हैं। अगर हमने आज एक आम जनता का गुस्सा अगर उन तक पहुँचाने की कोशिश की है, तो इसके अंदर हम नहीं मानते कुछ गलत है। इस संबंध में भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर का कहना है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रधानमंत्री की लगी तस्वीर पर कालिख पोंतने का जो कार्य किया है वो निंदनीय है। ये एक ऐसा काम है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है, और हमारे शहर में ऐसी राजनीति पहली बार हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर कालिख पोती जा रही हो, और जिसके कारण पूरी दुनिया में देश का और प्रधानमंत्री का नाम धूमिल हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग, जिनकी कुंठित मानसिकता है, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और पूर्व में भी उनके यही काम रहे हैं, जो लोग या जो काम उनको पसंद नहीं आए, तो संवैधानिक ढंग से आंदोलन करने की बजाय उन्होंने ऐसे ही रास्तों को चुना है। कभी किसी के मुंह पर कालिख पोत दी, कभी किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा दिए, और बगैर जांच पड़ताल किए सीधे एक्शन करना, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। कांग्रेस को, अपने कार्यकर्ताओं को इससे संभालना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, या और देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी तबके हैं, वो सबके लिए प्रधानमंत्री है। ये बात देश के सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। और जो भी संवैधानिक ढंग है अपना रोष प्रदर्शन का, अगर किसी बात को लेकर रोष है भी, तो उसके लिए आप प्रदर्शन कर सकते हो। भारतीय संविधान ने सबको अपनी बात रखने की छूट दी है, लेकिन भारतीय संविधान ने किसी भी नेता के मुंह पर कालिख पोतने की
छूट नहीं दी है। बहरहाल इस संदर्भ में भाजपा द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई है और पुलिस ने इस संदर्भ में कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के आगे बोलने को कुछ तैयार नहीं, जबकि इस बात की पुष्टि भाजपा महासचिव और जिन यूथ कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर कालिख पोती है उन पर मामला दर्ज हुआ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।